नमो नमः विद्यार्थियों। आज मैं आपको संस्कृत के कतय एवं कतयवतु प्रत्ययों के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। किसी कार्य की समाप्ति जब होती है तो उस समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु के अंत में कतय और कतयवतु प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। अतः इन प्रत्ययों को व्याकरण शास्त्र में निष्ठा अर्थात समाप्ति कहते हैं। कतय प्रत्यय के प्रमुख नियम। कतय प्रत्यय के प्रथम वर्ण का अर्थात कै का लशक्वत तद्धित सूत्र से लोप हो जाता है, केवल तय शेष रहता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। कतय प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। कतय प्रत्ययुक्त शब्दों के तीनों लिंगों में उदाहरण। पठ धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर पठितः, पठिता, पठितम शब्द बनते हैं। क्री धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम शब्द बनते हैं। चल धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर क्रमशः चलितः, चलिता और चलितम शब्द बनते हैं। कुप धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर कुपितः, कुपिता, कुपितम। खाद धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर खादितः, खादिता, खादितम और क्री धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर क्रीतः, क्रीता, क्रीतम। हन धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर हतः, हता, हतम और गम धातु में कतय प्रत्यय जोड़ने पर गतः, गता और गतम शब्द बनते हैं। यहाँ पर आप यह देख रहे होंगे कि पठितः, चलितः, कुपितः, खादितः इन धातुओं में ई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्यय लगने के पश्चात इनमें ई लगा हुआ है। तो इसके लिए एक नियम है कि जहाँ सेठ धातुएं होती है उनके साथ में जब कतय प्रत्यय या कतयवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर इट का आगम होता है। इट का ई शेष रहता है, तो यहाँ पर वही ई लगा हुआ है पठितय में, चलितय में, कुपितय में और खादितय में। और इसी तरीके से इनके आगे के स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप जो बने हुए हैं उनमें भी जैसे पठितय, पठिता, पठितम, तो इनमें ई लगा हुआ है। कुपितय, कुपिता, कुपितम, चलितय, चलिता, चलितम, खादितय, खादिता, खादितम। तो यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत इट का आगम हुआ है। यहाँ पर इसमें आप अंतिम जो धातुएं हैं हन और गम, इनसे जो शब्द बने कतय प्रत्यय लगकर, इनमें आप देख रहे हैं कि न का और मैं का लोप हुआ है। तो इसके लिए इसमें कतय प्रत्यय में नियम है कि जहाँ पर कतय प्रत्यय प्रयुक्त होता है तो जिस धातु में प्रयुक्त होता है उस धातु के अंत में यदि न और मैं हो तो उनका लोप हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर न और मैं का लोप हुआ है और यहाँ पर हतः, हता, हतम, गतः, गता, गतम शब्द बने हैं। परीक्षा में आपसे इससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मान लो आपको चलितः शब्द दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी धातु है, तो आप इसमें चल धातु बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें लिंग कौन सा है, तो आप इसमें बताएंगे इसमें पुल्लिंग है। और इसी तरीके से स्त्रीलिंग से संबंधित पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा लिंग है। ऐसे ही सारे शब्दों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसकी पहचान एक तो यह है कि इसके पुल्लिंग के जो शब्द रहते हैं उनके अंत में तह रहता है और स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उनमें ता रहता है, जैसे पठिता। और इस पुल्लिंग में पठितः, कृतः, चलितः, तो तह इसमें रहता है और स्त्रीलिंग में पठिता, कृता, चलिता इस तरीके से रहता है। और नपुंसक लिंग में तम रहता है, पठितम, कृतम, चलितम, तो इसमें तम रहता है।
तो यह देखकर आप पहचान कर सकते हैं और ये प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि ये कतय और कतयवतु प्रत्यय कौन से लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, वो कौन से काल में प्रयुक्त होते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि ये प्रत्यय भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। अब कतयवतु प्रत्यय के प्रमुख नियम। कतयवतु प्रत्यय के कै का लशक्वत तद्धित सूत्र से लोप हो जाता है तथा उ का उपदेश्य अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा एवं लोप हो जाता है, केवल तवत शेष रहता है। इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में ही होता है। कतयवतु प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान एवं नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। कतयवतु प्रत्यय उक्त शब्दों के तीनों लिंगों में उदाहरण। इसमें अर्च धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में अर्चितवान, स्त्रीलिंग में अर्चितवती और नपुंसक लिंग में अर्चितवत शब्द बनेंगे। गम धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत शब्द बनेंगे। श्रु धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत और नी धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर नीतवान, नीतवती, नीतवत और रच धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर रचितवान, रचितवती, रचितवत। शिक्ष धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर शिक्षितवान, शिक्षितवती और शिक्षितवत। हस धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर हसितवान, हसितवती, हसितवत और पठ धातु में कतयवतु प्रत्यय जोड़ने पर पठितवान, पठितवती और पठितवत शब्द बनेंगे। तो इसमें भी वही नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। सेठ धातु में इट आगम वाला, जैसे अर्च धातु में अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत शब्द बने हैं, इसी तरीके से रचितवान, शिक्षितवान, हसितवान इनमें भी इट का आगम हुआ है। तो इसमें भी प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि अर्चितवान में कौन सी धातु है, अर्चितवान में कौन सा लिंग है और इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न इसमें हो सकते हैं। और यह प्रत्यय कौन से काल के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से इसमें कई सारे प्रश्न आप स्वयं भी बना सकते हैं प्रत्येक शब्द से संबंधित। और आज मैंने आपको कतय और कतयवतु प्रत्यय में क्या समानता है और इनके नियम क्या है और इनके विभिन्न उदाहरणों के विषय में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। और इसमें प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं यह भी मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रत्ययों के विषय में आपको जानकारी प्रदान करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।